आइए नाज़रीन इकराम जानते हैं कि मौत की तमन्ना करना ये कैसा है। बहुत से लोग आज मौत की तमन्ना करते हुए नजर आते हैं। तो ये लोग ये इस तरीके से जब बोलते हैं तो इनका ये इस तरीके से बोलना ये कैसा है, आइए इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक बुखारी शरीफ की हदीस समाअत फरमाएं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना करे, इसलिए कि अगर वो नेकोकार होगा तो हो सकता है कि उसकी नेकियों में ज्यादती हो और ज्यादा वो अच्छे काम करे, और अगर वो बदकार होगा, बुरे काम करने वाला होगा, तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमा दे और वो एक अच्छा इंसान बन जाए। तो इसलिए मौत की तमन्ना करना या आरज़ू करना ये जायज़ नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मौत की तमन्ना या मौत की आरज़ू इस वजह से करना, यानी दुनिया के अंदर अगर किसी को ज़्यादा परेशानी घेर ले या गरीबी बहुत ज़्यादा आ जाए या फिर बीमारी उसको परेशान करने लगे, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए, और गरीबी और बीमारी और परेशानी की वजह से अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर मौत की तमन्ना करता है तो ये मकरूह है और ये बेसब्री और तकदीर इलाही से मलाल की एक निशानी है। चाहिए तो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हम पर बीमारी को डाला है, अगर हम बीमार हैं तो हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्ना मअल उसरी युसरा, कि बेशक सख्ती के साथ ही आसानी है। यानी जब इंसान दुनिया के अंदर किसी परेशानी पर सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसका अजर अता फरमाता है, उसको उसका सवाब देता है। और हदीस पाक का मफहूम है अगर दुनिया के अंदर हमें एक फांस भी लगती है, जरा सी खरोंच आती है जिस्म पर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जरिए हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा देता है। अगर हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। और हम ये सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर ये बीमारी डाल करके हमें परेशान किया है और हम मौत की तमन्ना करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से मौत की तमन्ना करना ये जायज़ नहीं है और ये मकरूह है। और इसकी एक दूसरी वजह आती है, एक सूरत में मौत की तमन्ना करना जायज़ भी उलमा इकराम ने बयान किया है। उसकी सूरत ये है कि कोई शख्स अपने दिल के अंदर ये ख्याल करे कि अगर मुझे मौत आए तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करूं, अगर मुझे जल्दी जिंदगी मेरी खत्म हो, जल्दी मौत आ जाए तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करूंगा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुझे दीदार होगा, जन्नत का ऐशो आराम मुझे देखने को मिलेगा। और आखिरत को दिल जहन में अपने बसा करके अगर वो मौत को याद करता है तो इस तरीके से मौत को याद करना ये ईमान की निशानी है, ये जायज़ है। और जैसा कि हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मौत का वक्त जब करीब आया तो उनकी जौजा उनके पास आती हैं और आने के बाद वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि हाय खराबी कि आप ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं। तो हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करने जा रहा हूँ, ये कितनी खुशी की बात है, ये कितनी अच्छी बात है, ये तो खुश होने की बात है। तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार का शौक दिल में रखते हैं, अगर वो मौत की इस वजह से मौत को याद करते हैं कि अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे ताकि मैं जल्दी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार कर सकूं या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार कर सकूं, तो ये इस तरीके से उनका तमन्ना करना, मौत की आरज़ू करना ये जायज़ है। लेकिन दुनिया की परेशानियों से तंग आकर के सब्र उस पर करना चाहिए। हम सब्र ना करें बल्कि हम मौत को याद करने लगे तो ये हमारे लिए मकरूह है। बल्कि अगर दुनिया के अंदर हम पर बीमारी आती है या कोई परेशानी आती है तो हमें चाहिए कि उस पर सबसे पहले सब्र करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।